हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं डीसी कटरे ए स्टार इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स गोरेगांव डिस्ट्रिक्ट गोंदिया। पूरा विश्व आज कोरोना से लड़ रहा है और हमें भी इस कोरोना से लड़ना है। इसीलिए घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आई एम डीसी कटरे ए स्टार इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स गोरेगांव डिस्ट्रिक्ट गोंदिया। आज मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ एचएससी न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स पार्ट 1 का चैप्टर 2 मैट्राइसेस इस सीरीज का लेक्चर नंबर 5। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हमने स्टडी किए थे फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन एंड यूजिंग एडजॉइंट मेथड। अब इस लेक्चर नंबर 5 में हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ अ मैट्राइसेस। स्टूडेंट्स, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, जैसे कि 2x प्लस 3y इट इज़ इक्वल्स टू 5 एंड 9x प्लस 4y इट इज़ इक्वल्स टू 8। अब इस दो इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है एक मेथड एलिमिनेशन, मतलब कोई भी एक वेरिएबल को हमें क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। मतलब कोई भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल दिखा के हम उसको सॉल्व करते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, ऐसे कुछ इक्वेशंस मिलती है कि जिसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज़ हम इजीली नहीं कर सकते। तो ऐसे वक्त मैट्रिक्स का हम यूज करके भी इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में यही हम एप्लीकेशन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि मेथड ऑफ इन्वर्सन एंड मेथड ऑफ रिडक्शन, और इनके ऊपर की एक्सरसाइज नंबर 2.3 मीन्स इक्वेशंस को सॉल्व करना है यूजिंग द इन्वर्सन मेथड, या फिर हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द रिडक्शन मेथड। और कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए स्टूडेंट अब हम देखेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग दे देंगे टू फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इन्वर्सन एंड मेथड ऑफ रिडक्शन। वन बाय वन हम एक एक मेथड यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले मेथड ऑफ इन्वर्सन। अब मेथड ऑफ इन्वर्सन का यूज़ हम कैसे करते हैं और कब करते हैं, उसका थोड़ा सा हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखेंगे। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर 3 लीनियर इक्वेशंस को कंसीडर कर रहा हूँ, 3 स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशंस। हमें पता है कि जब 2 इक्वेशंस होती है तो 2 वेरिएबल्स होते हैं। 3 इक्वेशंस है तो 3 वेरिएबल्स होना चाहिए, और वेरिएबल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं x, y, z से। ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z इट इज़ इक्वल्स टू d1। मतलब यहाँ पर x, y, z के कोएफिशिएंट्स क्या है, तो a1, b1, c1। उसके बाद सेकंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z इट इज़ इक्वल्स टू d2। यहाँ पर कोएफिशिएंट x, y, z के है a2, b2 एंड c2। थर्ड इक्वेशन a3x प्लस b3y प्लस c3z इट इज़ इक्वल्स टू d3, है ना। और यहाँ पर x, y, z के कोएफिशिएंट्स है a3, b3 एंड c3। समझ में आ गया? मतलब x, y, z वाली जो टर्म है वो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में रखना है हमें सीक्वेंस में, और जो भी कांस्टेंट बचेगा उसे रखना है राइट हैंड साइड में। तो ये होगी स्टेप नंबर 1। यहाँ पे हमें क्या करना है, इक्वेशंस को कंसीडर करना है। फिर इसके बाद इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मैट्रिक्स फॉर्म। यहाँ पर देखिए हमें 3 मैट्रिक्स नज़र आ रहे हैं, ये फर्स्ट मैट्रिक्स, ये सेकंड मैट्रिक्स और राइट हैंड साइड वाला थर्ड मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे कितने इक्वेशंस है, तो 1 2 3। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3, बराबर है। एंड कितने वेरिएबल्स का यूज किया गया है, 3 वेरिएबल्स, मतलब कॉलम कितनी, संख्या कितनी है, 3। इतना समझ में आ गया? तो फर्स्ट मैट्रिक्स को किस तरह से अरेंज किया गया है, तो फर्स्ट इक्वेशन में एक्स, वाई, जेड के जो कोएफिशिएंट्स है उसे फर्स्ट रो में लिखना है। सेकंड इक्वेशंस के एक्स, वाई, जेड के कोएफिशिएंट सेकंड रो में लिखना है। एंड थर्ड
इक्वेशन के ये जो एक्स वाई जेड की कोएफिशिएंट्स है उसे हमें थर्ड रो में लिखना है। समझ में आ गया? क्या करेंगे हम यहाँ पर, तीनों भी इक्वेशंस के एक्स वाई जेड की जो कोएफिशिएंट्स है उसे हमें सीक्वेंस में तीनों भी रो में लिखना है। ये हो गया फर्स्ट मैट्रिक्स। उसके बाद सेकंड मैट्रिक्स, ये है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स हम क्या लिखेंगे, इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स होंगे उसे हम लिखेंगे कॉलम मैट्रिक्स में, मीन्स एक्स वाई जेड। ये हो गया सेकंड मैट्रिक्स। और जो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट होंगे उसे भी हम एक कॉलम मैट्रिक्स में लिखेंगे। यहाँ पे D1, D2 एंड D3 है, तो ये हो गया एक थर्ड मैट्रिक्स। अब हम इसको क्या करेंगे, नाम देंगे। फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसको कैपिटल A, जो एक्स वाई जेड कॉलम मैट्रिक्स है उसको कैपिटल X, एंड राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स होगा उसे देंगे मैट्रिक्स B। समझ में आ गया? मैट्रिक्स फॉर्म मीन्स AX इट इज इक्वल्स टू B। किस तरह से हमने कन्वर्ट किए, जो तीनों इक्वेशंस है, तीनों इक्वेशंस में जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट है उसको हम पहले मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे सीक्वेंस में, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। एंड जो इसको जॉइंट वाला जो एक कॉलम मैट्रिक्स होगा उसमें हम लिखेंगे वेरिएबल्स, एंड इक्वेशंस के राइट हैंड साइड के कांस्टेंट लिखेंगे राइट हैंड साइड वाले कॉलम मैट्रिक्स में। तो ये हो गया AX इक्वल्स टू B। इस फॉर्म को कहते हैं मैट्रिक्स फॉर्म। इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। समझने के लिए हम यहाँ पे लिख भी रहे हैं, मैट्रिक्स A इक्वल्स टू A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, मैट्रिक्स X एक्स वाई जेड एंड मैट्रिक्स B D1 D2 एंड D3। हमें इस एग्जाम्पल में क्या करना है, इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अभी तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना मतलब इनके जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करना, मतलब एक्स वाई जेड। और यहाँ पर एक्स वाई जेड क्या है, मैट्रिक्स एक्स। मतलब यदि हम इस मैट्रिक्स एक्स को यदि फाइंड आउट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमको स्मॉल एक्स वाई जेड इनकी वैल्यू मिलेंगी, मतलब हमारी जो इक्वेशंस है वो सॉल्व हो जाएंगी। समझ में आ गया? इसीलिए अब हम क्या करेंगे, इस एक्स को फाइंड आउट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे A इनवर्स से। देखिए AX को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, A इनवर्स से। तो राइट हैंड साइड में भी B को भी मल्टीप्लाई कर देंगे A इनवर्स से, मतलब प्री फैक्टर A इनवर्स मल्टीप्लाई करना है। अब हमें पता है बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, A इनवर्स A इक्वल्स टू I एंड I इंटू एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, X होगा। ये देखिए X एंड X इक्वल्स टू क्या होगा, A इनवर्स इंटू B। मतलब यदि हमको X फाइंड आउट करना है तो क्या फाइंड आउट करना होगा, A इनवर्स इंटू B। मैट्रिक्स B हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, अलग से क्या निकालना होगा, A इनवर्स। और A इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके पहले 2 लेक्चर में हम डिटेल में उसको स्टडी कर चुके हैं। इसकी 3 मेथड्स है, यूजिंग द एडजॉइंट मेथड, यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड यूजिंग द एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे सबसे आसान हमें मेथड जो लगती है वो है एडजॉइंट मेथड, इसीलिए हम यहाँ पर A इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए एडजॉइंट मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है। इफ़ A इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हमें पता है कि A इनवर्स हम किसका फाइंड आउट करते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जो नॉन सिंगुलर होता है, मतलब इन्वर्टिबल होता है, ऐसे मैट्रिक्स का हम A इनवर्स निकाल सकते हैं। अब और यहाँ पर हम A इनवर्स निकालेंगे यूजिंग द एडजॉइंट मेथड और ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। कोई भी एक मेथड का यूज़ करके हम यहाँ पर A इनवर्स निकालेंगे और फिर उसके बाद A इनवर्स और B को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये भी हम ऑपरेशन पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्राइसेस कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लेक्चर नंबर 1 में हम स्टडी कर चुके हैं। आपको यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स आती है तो डिस्क्रिप्शन में मैं सारे वीडियोस की लिंक दे के रखा हूँ, उन वीडियो को मतलब उन लेक्चर्स को आप स्टडी करके ये जो लास्ट वाला लेक्चर नंबर 5 है इसको बहुत अच्छी तरीके से आप समझ सकते हो। तो ये मेथड समझ में आ गई, मेथड ऑफ इन्वर्सन। सबसे पहले जो 3 इक्वेशंस हैं उन तीनों इक्वेशंस को पहले तो मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बाद x इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू B होगा। तो फिर उस ऐसे कंडीशन में A इनवर्स पहले फाइंड आउट करना है और फिर A इनवर्स को B के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आने वाला जो आंसर होगा वो कैपिटल X होगा। अब देखिए कैपिटल X यानी क्या, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड है, तो राइट हैंड साइड वाला भी जो फाइनल आंसर होगा वो भी इस तरह से होगा। सपोज यहाँ पे 2, 3 एंड 5 ये आंसर आया, तो हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे इक्वेलिटी ऑफ 2 मैट्राइसेस। तो ये x के बराबर क्या 2, y के बराबर 3 एंड z के बराबर 5। इस तरह से हम इसको आखिरी में लिखना है, आखिरी में इस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे मेथड ऑफ रिडक्शन।
बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग मेथड ऑफ इन्वर्सन, ऐसे वक्त जो पिछली जो हमने मेथड स्टडी किए थे वो मेथड का यूज करना है। और क्वेश्चन यदि पूछा कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग मेथड ऑफ रिडक्शन, ऐसा यदि क्वेश्चन आता है तो अभी हम जो मेथड स्टडी करेंगे वो स्टेप को आपको फॉलो करनी है, ठीक है। अब मेथड ऑफ रिडक्शन कैसे अप्लाई करेंगे, उसके लिए भी लीनियर इक्वेशंस हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे 2 लीनियर इक्वेशंस। पिछले इसमें 3 थे, तो अब हम देखते हैं 2 लीनियर इक्वेशंस को मेथड ऑफ रिडक्शन का यूज करके कैसे सॉल्व किया जाता है। तो 2 स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशंस a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, जिसमें x और y के कोएफिशिएंट्स है a1 b1। सेकंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2, इसमें x एंड y के कोएफिशिएंट है a2 एंड b2, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो 2 इक्वेशंस है इसे हमें एक्सप्रेस करना है मैट्रिक्स फॉर्म में। लास्ट वाले मेथड में ही हम देख चुके हैं कि मैट्रिक्स फॉर्म कौन सा है, तो ax इट इज इक्वल्स टू b, जिसमें a ये जो मैट्रिक्स है वो हम बनाते हैं दिए हुए इक्वेशंस में जो वेरिएबल के कोएफिशिएंट है उनका यूज करके। सेकंड मैट्रिक्स x ये होता है यूज़ होने वाले वेरिएबल्स का कॉलम मैट्रिक्स, एंड राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स b होता है इक्वेशंस के जो राइट में जो कांस्टेंट होते हैं उनका कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर x क्या होगा ये देखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में x एंड y के कोएफिशिएंट है a1 b1, इसे हम अरेंज करेंगे फर्स्ट रो में। सेकंड इक्वेशन के x और y के कोएफिशिएंट है a2 b2, इसे अरेंज करेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड रो में, मतलब a1 b1 a2 b2, ठीक है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स। उसके बाद मैट्रिक्स x होगा, वेरिएबल्स x y इनका कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स b होगा इक्वेशंस के राइट हैंड साइड में रहने वाले कांस्टेंट, ये हो गया मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। देन यूजिंग द सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन ए, अब हमें क्या करना है, यूज़ करना है सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स हम सबसे पहले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं कि इंटरचेंज एनी 2 रोज। सेकंड में हम स्टडी कर चुके हैं कि कोई भी एक रो को एक नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करना। थर्ड पढ़े थे कि किसी रो में हमें कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हुए 2 रो को ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम पहले स्टडी कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे किसके ऊपर, ए के ऊपर, मतलब ये फर्स्ट मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है। और इसे रिड्यूस हमें किस में करना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में। मतलब इसे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में लाना है या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में लाना है, किसका यूज करके, सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके। एंड द सेम रो ट्रांसफॉर्मेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन मैट्रिक्स बी, और सेम जो रो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मतलब जो फर्स्ट मैट्रिक्स में यूज़ होगा वही रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ होगा हमारे राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स बी में। अब आप बोलोगे कि सर हम यहाँ पर सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन का ही यूज क्यों करेंगे, कॉलम का यूज क्यों नहीं कर सकते। बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। और यदि आप अपने टीचर को या फिर जनरली ये पढ़ाते पढ़ाते मैक्सिमम जो टीचर्स होते हैं वो नहीं बताते, स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, बट मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं इनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसीलिए मैं ये यूनिक कॉन्सेप्ट आपको हर लेक्चर में क्लियर करते जा रहा हूँ। अब यहाँ पे एक हमको यूनिक कॉन्सेप्ट मिला हुआ है कि यहाँ पर रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है, ये तो ठीक है, बट कॉलम का क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। सोचो कभी इसके बारे में, नहीं ना। तो देखिए अब हम यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन का यदि यूज करना है तो देखिए यहाँ पे ये 2 रोज है, तो हम यहाँ पे R2 माइनस R1 कर सकते हैं या फिर R1 इंटरचेंज R2 कर सकते हैं, बराबर है। तो राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स में देखो फर्स्ट रो सेकंड रो है, तो ये R1 इंटरचेंज R2 करेंगे या फिर R2 माइनस R1 करेंगे, ये पॉसिबल है, ठीक है ना। बट यदि हम यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज यदि किए तो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स में तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज कर सकते हैं, बट राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स में तो सिंगल कॉलम है भाई, कैसे होगा, आगे बात समझ में। सेकंड राइट साइड वाले मैट्रिक्स में सिर्फ सिंगल कॉलम है, इसीलिए हम यहाँ पर
कॉलम मैट्रिक्स का यूज़ नहीं करेंगे, और कॉलम मैट्रिक्स का यदि यूज करते हैं तो ये इक्वेशन इनवैलिड हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन का ही यूज़ करते हैं। आफ्टर दिस स्टेप, यानी रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके हमें या तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद हमें क्या करना है, रीराइट करना है। किसको? मैट्रिक्स फॉर्म को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। जिस तरह इक्वेशन को हम इस मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, तो लास्ट में जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा उसे हमें इक्वेशन के फॉर्म में फिर से लिखना है। फिर इक्वेशन सॉल्व बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड हमें पता है, जैसे वेरिएबल है x एक इक्वेशन का, जैसे देखिए यहाँ पे 2x + 3y इट इज़ इक्वल्स टू 5 एंड 6x + 2y इट इज़ इक्वल्स टू 8 है। तो हम क्या करेंगे, ये जो x का जो कोएफिशिएंट है इसको हम सेम बनाएंगे। अब यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2 है और इधर 6 है, तो हम 2 को 6 बना सकते हैं। मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब यहाँ पर x ये जो वेरिएबल है एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऐसे मेथड को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो ऐसे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिलेगा। समझ में आ गया? मैंने अभी बताया था कि हियर वी यूज़ ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, कैन नॉट यूज़ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तब यहाँ पर हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे अभी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब एक मैट्रिक्स है, ये शॉर्ट ट्रिक हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑर्डर 2 का एक मैट्रिक्स है और यहाँ से यदि हमको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है तो ये उसकी शॉर्ट ट्रिक है 1/AD - BC, मतलब 1 इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे मैट्रिक्स में के साथ जो कि गिवन मैट्रिक्स में जो ये डायगोनल एलिमेंट्स है इनको हमें इंटरचेंज करना है, और ये जो बाकी के जो 2 एलिमेंट्स है उनको साइन चेंज करना है। समझ में आ गया? तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि ये जो दोनों मेथड है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब हम देखेंगे इन 2 मेथड के ऊपर आधारित एक्सरसाइज नंबर 2.3। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय इन्वर्सन मेथड। बहुत आसान है, ये दोनों मेथड के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। इन्वर्सन यदि बोला तो इन्वर्सन निकालना है, रिडक्शन बोला तो हमें रिड्यूस करना है मैट्रिक्स को रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके। ओके, फर्स्ट एग्जांपल, x + 2y इट इज़ इक्वल्स टू 2 एंड 2x + 3y इट इज़ इक्वल्स टू 3। ये है गिवन इक्वेशंस। ठीक है, अभी गिवन इक्वेशन देखिए x और y के फॉर्म में सीक्वेंस में दी है और जो कांस्टेंट है उसको हमने राइट हैंड साइड में रख दिए है। ये समझ में आ गया? अब हमें क्या करना है, ये जो 2 इक्वेशंस है उसे हमें एक्सप्रेस करना है मैट्रिक्स फॉर्म में, और मैट्रिक्स फॉर्म है AX इट इज़ इक्वल्स टू B। ठीक है, इसमें मैट्रिक्स A ये क्या होगा हम पहले स्टडी कर चुके हैं। जो इक्वेशंस दी हुई है उसमें x और y के जो कोएफिशिएंट है उसे हमें रिप्रेजेंट करना है फर्स्ट मैट्रिक्स में। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 2, मतलब 1 2 आएगा फर्स्ट रो में। फिर सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट 3, मतलब 2 3 आएगा सेकंड रो में। ये बन गया फर्स्ट मैट्रिक्स। इसके बाद इन 2 इक्वेशंस में x और y ये वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल्स का कॉलम मैट्रिक्स ये होगा सेकंड मैट्रिक्स x। और जो इक्वेशंस में राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट होंगे उनका कॉलम मैट्रिक्स होगा मैट्रिक्स B। समझने के लिए हम यहाँ पे लिखे भी है कि वेयर A, X एंड B। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे A इनवर्स से। कर दिए इनवर्स से मल्टीप्लाई, बचा क्या x, और राइट साइड में क्या है A इनवर्स इंटू B, इसको दे दिए इक्वेशन नंबर 2। या फिर आप डायरेक्टली AX इक्वल्स टू B के ऊपर से कैपिटल X इक्वल्स टू A इनवर्स B भी लिख सकते हो। समझ में आ गया? मतलब हमें अब क्या फाइंड आउट करना होगा, A इनवर्स फाइंड आउट करना होगा और फिर उसको B के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स यदि फाइंड आउट करना है तो ये चेक करना होता है कि वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है या सिंगुलर है। मतलब उस मैट्रिक्स का सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे 1 2 2 3, 3 - 4 इट इज़ इक्वल्स टू -1 एंड -1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0।
मतलब ये मैट्रिक्स क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा, मतलब ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। तो अब हम उस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। टू फाइंड ए इनवर्स यूजिंग एडजॉइंट मेथड, मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ये मेथड का भी आप यूज कर सकते हो या फिर एडजॉइंट मेथड का यूज कर सकते हो। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के कंपेयर में एडजॉइंट मेथड सॉल्व करने के लिए थोड़ी आसान है, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे एडजॉइंट मेथड का। अब एडजॉइंट मेथड का यूज़ करते वक्त हम जिस दो फार्मूले का यूज करते हैं वो पहले फार्मूले नोट करेंगे। ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड एडजॉइंट ए फाइंड आउट करने के लिए कोफैक्टर्स निकालना होगा। तो ये कोफैक्टर्स का फार्मूला कैपिटल ए आई जे इक्वल्स टू -1 टू द पावर आई प्लस जे इंटू कैपिटल एम आई जे। अब एडजॉइंट मेथड का यूज़ करके इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम लेक्चर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 4 में स्टडी कर चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन में ये सारे जो लेक्चर्स की लिंक दी हुई है। यदि आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे होंगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में जो ऑल है उसको ऑल यदि आप करते हो तो आने वाली जो हमारे वीडियोज़ है वो आपको मिलते जाएंगे, उसके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम आते हैं हमारे एग्जाम्पल की तरफ। सबसे पहले ए इनवर्स ये फार्मूला लिख लिए, ये कोफैक्टर फाइंड आउट करने का फार्मूला। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 4 कोफैक्टर्स हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले A11, देखिए A11 को AIJ के साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो I के बराबर 1 और J के बराबर 1 मिलेगा। मतलब फार्मूले में जहाँ पर I और J है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू कैपिटल M11, कैपिटल M ये क्या है, माइनर है, इट इज़ इक्वल्स टू -1 का पावर 2, 1 + 1 क्या होगा, 2 होगा। और M11 मतलब माइनर कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी हम पहले लेक्चर्स में देख चुके हैं। यानी देखिए M11 यदि फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, मतलब ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे और जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट, तो बच क्या रहा है 3, तो 3 का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 3 होगा। देन -1 का स्क्वायर 1 एंड 1 इंटू 3 कितना, 3। ठीक है, इसके बाद कैपिटल A12 मीन्स I के बराबर 1 और J के बराबर 2, तो -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू कैपिटल M12, -1 का पावर 3 एंड M12 यानी क्या, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, तो ये फर्स्ट रो एंड ये सेकंड कॉलम, बचेगा क्या 2, तो -1 का पावर 3, -1 का पावर ऑड है तो निगेटिव होगा, तो -1 इंटू 2 कितना, तो -2। उसके बाद A21 -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू कैपिटल M21, -1 टू द पावर 3 एंड M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे। ये देखिए सेकंड रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, इसको डिलीट करेंगे, बचेगा क्या 2, तो -1 इंटू 2 होगा -2। इसके बाद A22 -1 टू द पावर 2 + 2 इंटू कैपिटल M22, ये है -1 का पावर 4 और M22 है 1, तो 1 इंटू 1 कितना, 1। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किए, चारों भी कोफैक्टर्स फाइंड आउट किए। यदि यहाँ पर 3 इक्वेशंस है तो हमें क्या करना होता, कुल मिला के 9 कोफैक्टर्स निकालना होता, मतलब यहाँ पर XYZ हमको फाइंड आउट करना होता है। बट इस एग्जाम्पल में 2 इक्वेशंस हैं तो 4 कोफैक्टर्स निकालेंगे। अभी चारों कोफैक्टर्स को हमें लिखना है एडजॉइंट मैट्रिक्स में। एडजॉइंट है A11, A12, A21, A22। यहाँ पर ये सारे कोफैक्टर्स हम लिख रहे हैं, देखिए 3, -2, -2, 1। उसके बाद फार्मूला ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट कितना निकला था, -1, और ये है एडजॉइंट ए मैट्रिक्स, मतलब 1 अपॉन -1 क्या होगा, माइनस होगा। मतलब हम मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से, तो 3 होगा -3, -2 होगा +2, -2 होगा +2 एंड 1 होगा -1। तो ये मिल गया ए इनवर्स। बट हमें क्या निकालना है, XY निकालना है, मतलब कैपिटल X निकालना है। तो कैपिटल X इक्वल्स टू क्या, तो ए इनवर्स इंटू बी। यानी अभी जो हमने ए इनवर्स फाइंड आउट किए, इस ए इनवर्स को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मैट्रिक्स बी से। मतलब जो राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स होगा वो है बी। अब इन दोनों को हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्राइसेस ये हम स्टडी कर चुके हैं। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो देखिए -3 इंटू 2 कितना, -6 प्लस 2 इंटू 3 6। फिर उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2 4, -1 इंटू 3 -3। तो ये होगा
-6 + 6 0 एंड 4 - 3 1। ये किसके बराबर है? XY के बराबर, बिकॉज XY ये क्या है? कैपिटल X है। अब हम क्या करेंगे? बाय इक्वलिटी ऑफ टू मैट्राइसेस, ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल दिखाते हैं तो x के बराबर क्या है? 0 एंड y के बराबर 1, मतलब x = 0 एंड y = 1, ये होगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इज x + y = 4 2x - y = 5। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गिवन इक्वेशंस लिख लिए, फिर इस गिवन इक्वेशन को हमें एक्सप्रेस करना है मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म है AX = B। इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स ये है कैपिटल A। ये कैसे लिखते हैं मैं फिर से आपको एक बार रिपीट करके बता रहा हूँ, फिर से एक बार हम देखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में x एंड y के कोएफिशिएंट क्या है? 1 1, तो इसे लिखेंगे हम फर्स्ट रो में। सेकंड इक्वेशन में x और y के कोएफिशिएंट देखिए 2 एंड -1, 2 एंड -1, ये आएगा सेकंड रो में। उसके बाद ये कॉलम मैट्रिक्स कैपिटल X मीन्स वेरिएबल्स, और जो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है उसे हम लिखेंगे राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स B। यह है मैट्रिक्स B, कॉलम मैट्रिक्स। यानी ये AX = B, यहाँ से x = क्या होगा? A इनवर्स इंटू B, मतलब A को भेज देंगे हम राइट साइड में तो ये होगा A इनवर्स, तो x = A इनवर्स इंटू B, इसे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे? A इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे और फिर A इनवर्स को B के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट मिल रहा है -3, इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, हेंस A इनवर्स इज एग्जिस्ट। अब फाइंड आउट करेंगे A इनवर्स यूजिंग द एडजॉइंट मेथड। ये एडजॉइंट मेथड में A इनवर्स फाइंड आउट करने का फार्मूला, एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A मीन्स A इनवर्स, एंड AIJ मतलब कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने का फार्मूला। AIJ = -1 to the power I + j इंटू कैपिटल MIJ एंड MIJ विद द माइनर्स A11। AIJ को A11 के साथ कंपेयर करेंगे तो I के बराबर 1 और J के बराबर 1, तो -1 to the power 1 + 1 इंटू कैपिटल M11 -1 to the power 2 एंड M11। ये कैसे निकालते हैं? तो जो मैट्रिक्स का हमें माइनर निकालना है उसमें देखेंगे कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद क्या बचता है। ये है फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम, क्या बचा? -1। देखिए -1 -1 का स्क्वायर +1, 1 इंटू -1 होगा -1। इस तरह से A12 भी निकाले, ये मिल गया -2। उसके बाद A21 को AIJ के साथ जब कंपेयर करेंगे तो I के बराबर 2 एंड J के बराबर 1, तो -1 to the power 2 + 1 इंटू कैपिटल M21 -1 का पावर 3, और M21 में क्या होगा? ये सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, बचेगा क्या? तो 1 एंड -1 का पावर 3 और क्या होगा? -1। तो A21 क्या मिला? -1। उसके बाद A22 मिल रहा है 1। फिर इन सारे कोफैक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे एडजॉइंट A वाले मैट्रिक्स में। पहले स्टडी कर चुके हैं A11, A12, A21, A22, मतलब एडजॉइंट मैट्रिक्स यानी क्या है? तो कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये A11 -1, A12 -2, A21 -1 एंड A22 1। इसे पुट कर देंगे A इनवर्स के फार्मूले में, तो 1/-3 इंटू ये है एडजॉइंट A। अब इस A इनवर्स को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? x = A इनवर्स B एंड कैपिटल X क्या है? XY, और A इनवर्स ये हो गया, और मैट्रिक्स B है 4 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इसमें 1/-3 को एज इट इज रख दो और इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 × 4 -4, -1 × 5 -5, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 × 4 -8 एंड 1 × 5 5। तो ये हो गया 1/-3 एज इट इज, -9 और ये है -3। अब देखिए ये 1/-3 मतलब मैट्रिक्स में जो ये दोनों एलिमेंट्स है इसको हमें 1/-3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये माइनस पहले तो पॉजिटिव बनेंगे और 9/3 3 एंड 3/3 1। यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है? 3 and 1। अब 3 and 1 ये जो मैट्रिक्स मिला ये है XY के बराबर। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे बाय इक्वालिटी ऑफ टू मैट्राइसेस, देन वी गेट x = 3 एंड y = 1।
इस क्वेश्चन का और एक एग्जांपल, ये दो इक्वेशंस है, इन्हें हमें सॉल्व करना है। देखिए कैसे कन्फ्यूजन वाला प्रॉब्लम है, समझ में आएगा आपको। सबसे पहले ये दो इक्वेशंस को हमें एक्सप्रेस करना है मैट्रिक्स फॉर्म में। Ax इक्वल्स टू बी, ये हो गया मैट्रिक्स है, मतलब दोनों इक्वेशन में एक्स वाई के जो कोएफिशिएंट्स है वो हम लिखते हैं। सेकंड मैट्रिक्स एक्स ये कॉलम मैट्रिक्स होता है जिसमें वेरिएबल्स हम लिखते हैं, और सेकंड मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स बी होता है जिसमें इक्वेशंस के जो कांस्टेंट है उनका कॉलम मैट्रिक्स लिखा जाता है। ठीक है, Ax इक्वल्स टू बी, यहाँ से x इक्वल्स टू क्या होगा, A इनवर्स इन टू बी। अब A इनवर्स पहले फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए फाइंड आउट करना होगा डिटर्मिनेंट। अब A का डिटर्मिनेंट देखिए, 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 6 क्या 0, मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, और हमें पता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। और जब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा तो हम A इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, और जब A इनवर्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते तो वैल्यूज ऑफ x एंड y डू नॉट एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन ऐसा कन्फ्यूजन वाला भी हो सकता है, हम सॉल्व तो करते हैं बट ये स्टेप याद रखना, पहले तो डिटर्मिनेंट के ऊपर उसके आगे की स्टेप आधारित होती है। ठीक है, समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमने क्या किए, सॉल्व द इक्वेशंस यूजिंग द इन्वर्सन मेथड। सबसे पहली स्टेप गिवन इक्वेशंस, फिर उसके बाद उस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, फिर बाद में x इक्वल्स टू A इनवर्स B इक्वल्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हुए A इनवर्स फाइंड आउट करना, और फिर बाद में A इनवर्स और B को मल्टीप्लाई करना, और आखिरी में इक्वेलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस दिखा के वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना। स्टूडेंट्स अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय द रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड का यूज़ करके इक्वेशंस को सॉल्व करना है, मतलब यहाँ पे याद रखना है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके हमें मैट्रिक्स A और राइट साइड वाले मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है, किसमें, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स 0, उसे हम कहेंगे अपर, एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मीन्स अबाउ द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। समझ में आ गया। तो यहाँ पे भी पहली स्टेप गिवन इक्वेशन, फिर उस इक्वेशन को एक्सप्रेस करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, मीन्स Ax इक्वल्स टू बी। तो देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स A में क्या होगा, x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट 1 मतलब 2 1। दूसरे इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट 5 मतलब 3 5। सेकंड मैट्रिक्स ये कॉलम है, कैपिटल X मतलब ये वेरिएबल्स है। फिर राइट साइड के कांस्टेंट लिखेंगे हम राइट साइड वाले मैट्रिक्स में, और फिर यूजिंग द सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, किसके ऊपर, A के ऊपर, और इस A को कन्वर्ट हमें करना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। ठीक है, तो देखिए 2 and 3 को हम 6 बना सकते हैं, और 6 यदि बन गया तो 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, मतलब 3 को क्या करेंगे, 6 बनाएंगे, तो 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब ये जो सेकंड रो है R2, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। ऐसे सिचुएशन में जो R1 होगा वो क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, तो 2 1 and 5, ये R1 एज इट इज, एंड R2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 2 10, एंड माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6। अब क्या करेंगे, ये जो R2 है, इस R2 को 3 टाइम्स R1 माइनस कर देंगे, मतलब 6 माइनस 6 हो जाएगा 0। देखिए नेक्स्ट स्टेप, R2 इम्प्लाइज R2 माइनस 3 टाइम्स R1, ठीक है ना, तो 0 7 और इधर माइनस 21। अब ये मैट्रिक्स मिल चुका है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी देखिए डायगोनल एलिमेंट का बिलो एलिमेंट 0 मिल गया। ठीक है, अब जिस तरह हमने इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किए थे, उसी तरह ई सब मैट्रिक्स फॉर्म को इक्वेशन में कन्वर्ट हम कर सकते हैं। उसके पहले इन दो मैट्रिक्स को हम सॉल्व करेंगे। 2 इंटू एक्स क्या होगा, 2x, 1 इंटू y। फिर सेकंड इसमें 0 इंटू एक्स 0x, प्लस 7 इंटू वाई 7y, बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल दिखा देंगे। देन बाय इक्वलिटी ऑफ टू मैट्राइसेस क्या मिलेगा, 2x प्लस y इक्वल्स टू 5 एंड 7y इट इज़ इक्वल्स टू माइनस 21। 7y इक्वल्स टू माइनस 21, देन y इक्वल्स टू माइनस 3। अब ये y की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा x इक्वल्स टू 4। हैंस x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू -3 इज़ द रिक्वायर्ड
सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड इक्वेशन है x + 3y = 2, 3x + 5y = 4। अब इन दोनों इक्वेशन को एक्सप्रेस करेंगे कौन से फॉर्म में? मैट्रिक्स फॉर्म में। एंड मैट्रिक्स फॉर्म इज ax = b। ये फर्स्ट मैट्रिक्स है। देखिए दोनों इक्वेशन में x और y के कोएफिशिएंट 1 3 फर्स्ट रो, 3 5 सेकंड रो, ये x y कॉलम मैट्रिक्स एंड राइट साइड में कांस्टेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 3 को 0 बनाना है। बहुत आसान है, 3 को 0 बनाएंगे और यूज़ करेंगे 1 का। तो हमें पता है कि 3 - 3 × 1 ये 0 होता है। और 3 की पोजीशन क्या है? R2, मतलब R2 - 3 टाइम्स R1 करना होगा। यहाँ R1 सबसे पहले हम एज इट इज़ रखेंगे और R2 में 2 एलिमेंट्स है, एक तो 3, तो ये क्या होगा? 3 - 3 × 1। इसके करेस्पॉन्डिंग में R1 में क्या है? 1 है, तो 3 - 3 क्या होगा? 0। फिर उसके बाद है सेकंड एलिमेंट 5, 5 इम्प्लाइज 5 - 3 × 5 के करेस्पॉन्डिंग में क्या है? 3 है, तो 5 - 9 कितना? -4। ये देखिए -4। आगे 4 - 3 × 2 मीन्स 4 - 6 -2, तो ये हो गया -2। ठीक है ना। अब हम करेंगे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, 1 × x x, 3 × y 3y, राइट साइड में 2 एज इट इज, 0 × x -4y = -2। अब हम इन दो मैट्रिक्स को कर देंगे इक्वल दिखा देंगे, मतलब इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। x + 3y = 2, इक्वेशन नंबर 1 दे दो, एंड -4y = -2, तो फिर y = होगा 1/2, है ना। -4y = -2, देन y = -2/-4 मीन्स 1/2। अब ये जो y की वैल्यू है वो पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। देखिए x + 3y, तो x + 3 × 1/2 = 2। इस 3/2 को हम भेजेंगे राइट साइड में, तो -3/2। देन वी गेट x = 1/2, हैंस x = 1/2 एंड y = 1/2 इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना था? रिडक्शन मेथड का यूज़ करके इक्वेशन को सॉल्व करना था। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? रिड्यूस करना है, और रिड्यूस करते हुए रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है और उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे अभी हमने जो एग्जांपल देखे वो 2 इक्वेशंस के थे, 3 इक्वेशंस भी है, तो इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब वो कैसे सॉल्व करना है 3 इक्वेशंस वाले प्रॉब्लम्स, वर्डिंग एग्जाम्पल हम आगे देखने वाले हैं। तो इस टॉपिक में मेथड ऑफ इन्वर्सन के एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, मेथड ऑफ रिडक्शन के भी एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। अब देखेंगे वर्डिंग एग्जाम्पल, यानी वर्ड में यदि प्रॉब्लम पूछे गए हैं, ऐसे प्रॉब्लम को मैट्रिक्स का यूज करके कैसे सॉल्व करना। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये वर्डिंग एग्जाम्पल है, मतलब यहाँ पे 3 कंडीशन दी हुई होंगी, उन तीनों कंडीशन को तीनों इक्वेशन के फॉर्म में सबसे पहले रिप्रेजेंट करना है और फिर उन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ 4 डजन पेंसिल्स, 3 डजन पेन्स एंड 2 डजन इरेजर्स इज ₹60। मतलब यहाँ पर पेंसिल, पेन, इरेजर्स की कुछ क्वांटिटीज़ दी है, उनकी कॉस्ट दी हुई है। ठीक है, यानी कुल मिला के यहाँ पे 3 चीज़ों का यूज किया गया है, पेंसिल, पेन एंड इरेजर्स। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये काम करेंगी वेरिएबल्स का। ठीक है, किस क्वांटिटी में दी हुई है? डजन के फॉर्म में। ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ 4 डजन पेंसिल्स, 3 डजन पेन्स एंड 2 डजन इरेजर्स इज ₹60। सेकंड कंडीशन, द कॉस्ट ऑफ 2 डजन पेंसिल्स, 4 डजन पेन्स एंड 6 डजन इरेजर्स इज 90। एंड थर्ड कंडीशन इज cost of 6 dozen pencils, 2 dozen pens and 3 dozen erasers is ₹70. Then find the cost of each atom per dozen by using the matrices. यानी यहाँ पर हमको क्या करना है, 1 डजन पेंसिल कितने की होती है, 1 डजन पेन और 1 डजन इरेजर्स की प्राइस फाइंड आउट करनी है, कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल्स होंगे ₹X, ₹Y एंड ₹Z।
सबसे पहली स्टेप, लेट एक्स वाई जेड बी द कॉस्ट ऑफ 1 डजन पेंसिल, पेन, इरेजर्स रिस्पेक्टिवली। देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। अब देखिए बहुत ध्यान से, 4 डजन पेंसिल के लिए हम ले रहे हैं एक्स, 4 डजन मतलब 4x। 3 डजन पेन्स के लिए हम y ले रहे हैं, तो 3 डजन पेन्स मतलब 3y। 2 डजन इरेजर्स के ले रहे हैं हम z, तो 2z। और ये कितना 60। फिर इक्वेशन नंबर सेकंड लिखेंगे, सेकंड कंडीशन के लिए 2 डजन पेंसिल मतलब 2x, 4 डजन पेन्स मतलब 4y, 6 डजन इरेजर्स मीन्स 6z, इट इज़ इक्वल्स टू 90। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 2 से यदि मल्टीप्लाई किए तो x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 485 हो सकता है। फिर इसके बाद तीसरी कंडीशन है, द कॉस्ट ऑफ 6 डजन पेंसिल्स, 2 डजन पेन्स एंड 3 डजन इरेजर्स इज ₹70, मतलब 6x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 70। ठीक है, तीनों कंडीशन को तीनों इक्वेशंस में कन्वर्ट कर दिए। अब हमें इन इक्वेशंस को एक्सप्रेस करना है मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हमें पता है। देखिए तीनों इक्वेशंस में एक्स वाई जेड की कोएफिशिएंट, फर्स्ट इक्वेशन में एक्स वाई जेड की कोएफिशिएंट है 4 3 2, तो देखिए फर्स्ट रो में 4 3 2। सेकंड इक्वेशन में देखिए एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट 1 2 3, यहाँ देखिए 1 2 3। थर्ड इसमें 6 2 3, यह देखिए 6 2 3। फिर कैपिटल एक्स वाला जो मैट्रिक्स है ये कॉलम मैट्रिक्स होता है जिसमें हम वेरिएबल्स लिखते हैं, तो एक्स वाई जेड। एंड राइट साइड में क्या है, तो 60 45 70, 60 45 एंड 70 मिल गया मैट्रिक्स। अब हम ये क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को या तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स को, या तो लोअर ट्रायंगुलर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यदि अपर में कन्वर्ट करना है तो ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसके बॉटम के सारे एलिमेंट्स को 0 बना देंगे। ठीक है, तो पहली स्टेप इस 1 को भेज देंगे ऊपर में, मतलब सेकंड रो को फर्स्ट रो के साथ इंटरचेंज कर देंगे। यानी पहला ऑपरेशन होगा R1 इंटरचेंज R2, R1 इंटरचेंज R2, R1 और R2 को हमने इंटरचेंज कर दिए, R3 एज इट इज़ है। अब क्या करेंगे, इस 4 को बनाएंगे 0, यूज़ करेंगे 1 का, तो 4 की पोजीशन है R2, और यूज़ करेंगे R1 का, तो 4 माइनस 4 इंटू 1 करना होगा, मतलब R2 माइनस 4 इंटू R1। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये R1 और R3 को एज इट इज़ रखेंगे, R1 एंड R3 एज इट इज, सिर्फ चेंज होगा R2 अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो R2 में 3 एलिमेंट्स है, एक है 4 3 एंड 2, इम्प्लाइज 4 3 2 माइनस माइनस माइनस। देखिए 4 के बराबर 4। अब इस 4 के करस्पॉन्डिंग R1 क्या है, तो 1 है, तो 4 माइनस 4 कितना 0। फिर उसके बाद इस 3 के करस्पॉन्डिंग 2 है, तो 3 माइनस 8 कितना, तो माइनस 5। फिर इस 2 के करस्पॉन्डिंग में है 3, 2 माइनस 12, ये है माइनस 10, तो 0 माइनस 5 माइनस 10, और इधर ये माइनस 120 होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप 6 को 0 बनाएंगे, तो 6 की पोजीशन है R3, और यूज करेंगे 1 का, मतलब R1 का, तो 6 माइनस 6 इंटू 1 करना होगा, यानी R3 माइनस 6 इंटू R1, तभी हमको 0 मिलेगा। कि किस तरह से करते हैं हम पुराने लेक्चर्स में हम इसकी प्रैक्टिस भरपूर कर चुके हैं, तो हमको ये मैट्रिक्स मिलेगा। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स जब हमें मिलता है तो ऐसा हम क्या करेंगे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमें मिल सके। देखिए जब हम -5 और -10 को जब ध्यान से देखते हैं तो -10 और -5 में एक रिलेशन है। हम -5 को पॉजिटिव 10 बना सकते हैं, या फिर ये जो -10 है इसको हम -2 से -5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट स्टेप R3 -2 इंटू R2, तो 0 तो एज इट इज रहेगा, -10 -2 इंटू -5 मतलब -10 + 10 0, एंड हियर देखिए R3 क्या है, -15 है, तो -15 -2 इंटू R2 कितना है, -10 है, तो ये होगा -15 + 20 इट इज इक्वल्स टू 5। राइट साइड में भी उसी तरह से प्रोसेस
राइट साइड में क्या है, तो -200 है, तो -200 -2 इंटू -120 कितना, -200 प्लस 240 बचेगा 40। ठीक है, अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो, ये मिल चुका है। बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 देन सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई करने के बाद अब इन दो मैट्रिक्स को दिखा देंगे इक्वल। बाय इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस वी गेट, क्या मिलेगा, x + 2y + 3z = 45, इक्वेशन नंबर 1, -5y - 10z = -120, इक्वेशन नंबर 2, एंड 5z = 40, इक्वेशन नंबर नेक्स्ट वाली। तो 5z = 40 देन z = 8। अब इस z को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमें y = मिलेगा 8 एंड पुट y एंड z इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देन वी गेट x = 5। अब x हमने किसको लिए थे, तो कॉस्ट ऑफ 1 डजन पेंसिल, तो कॉस्ट ऑफ 1 डजन पेंसिल इज ₹5। y क्या लिए थे, तो कॉस्ट ऑफ 1 डजन पेन, तो y बराबर 8 मिला, तो कॉस्ट ऑफ 1 डजन पेन इज ₹8 एंड कॉस्ट ऑफ 1 डजन इरेजर्स इज ₹8। तो इस तरह हमने वर्डिंग एग्जाम्पल को मैट्रिक्स का यूज करके सॉल्व किए। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, इफ 3 नंबर्स आर एडेड। अब यहाँ पर 3 नंबर्स दिए हुए हैं, तो तीनों नंबर्स को हम XYZ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहली कंडीशन है, इफ़ 3 नंबर्स आर एडेड देयर सम इज़ 2, मतलब जब हम तीनों नंबर्स को ऐड करते हैं x + y + z, तब उनका सम कितना होगा, 2 होगा। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, 2 टाइम्स द सेकंड नंबर। अब सेकंड नंबर यानी y, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, मतलब क्या होगा, ट्वाइस y होगा, ट्वाइस y इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। हमें इस ट्वाइस y को सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से, फर्स्ट एंड थर्ड के सम में से, तब कितना मिलेगा, 8। थर्ड कंडीशन, इफ 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर को 3 से मल्टीप्लाई, मतलब थ्राइस x इज एडेड टू द सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर। थ्राइस x को सेकंड एंड थर्ड में जब हम ऐड करेंगे, मतलब थ्राइस x + y + z, देन वी गेट 4। तो ऐसे नंबर्स को हमें फाइंड आउट करना है मैट्रिसेस का यूज करके। तो सबसे पहले XYZ बी द 3 नंबर्स एंड अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। पहली कंडीशन है कि तीनों नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो सम कितना है, 2, तो x + y + z = 2। दूसरी कंडीशन, 2 टाइम्स द सेकंड नंबर, मतलब ट्वाइस y इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब x + z इसके सम में से माइनस ट्वाइस y करना होगा, तो ये कितना होगा, 8। तो देखिए स्टूडेंट, यदि हम यहाँ पर इस इक्वेशन को एज इट इज़ रखते हुए यदि जल्दबाजी में इसको सॉल्व किए तो 100% हमारा क्वेश्चन गलत होगा। क्या करना है, इसको हमें सीक्वेंस में लिखना है, तो x के बाद y और y के बाद z, तो ये होगा x - 2y + z = 8 एंड थर्ड कंडीशन, थ्राइस x + y + z = 4। अब ये जो तीनों इक्वेशंस है उसे हमें एक्सप्रेस करना है मैट्रिक्स फॉर्म में, मतलब AX = B। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हमें मालूम है। फर्स्ट मैट्रिक्स A, मतलब तीनों इक्वेशंस में जो XYZ के कोएफिशिएंट है उसे सीक्वेंस में लिखना। मैट्रिक्स X होगा वेरिएबल्स वाला कॉलम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स B होगा राइट साइड वाला कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद में हमें ये देखिए डायगोनल एलिमेंट और इसके बिलो के सारे एलिमेंट को हम यदि 0 बनाते हैं तो ये हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो 1 को 0 बनाना है, यूज करना है 1 का, तो 1 - 1 करना होगा, यानी R2 - R1, R2 - R1। देखिए R1 एज इट इज रहेगा, R3 भी एज इट इज रहेगा, 1 - 1 0, -2 - 1 -3, 1 - 1 0, 8 - 2 6। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप इस 3 को बना देंगे 0, यूज करेंगे 1 का, तो 3 - 3 × 1 करना होगा, यानी R3 - 3 × R1, R3 - 3 × R1, तो 3 - 3 × 1 0, 1 × -3 × 1, 1 - 3 -2, एंड 1 - 3 × 1 ये होगा -2, एंड 4 - 3 × 2 मतलब 4 - 6 होगा -2। यह आप थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ, इसकी भरपूर प्रैक्टिस आपको
आपकी पहले हो चुकी है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू वाई वाई, 1 इंटू जेड जेड, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 0 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू वाई, 0 इंटू जेड, 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2 इंटू जेड। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ तो सारे एलिमेंट जीरो तो नहीं बने हैं, फिर भी हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। हमेशा याद रखना कि जब हमारा आखिरी फॉर्म मिलेगा तो उसमें से एक रो ऐसा होना चाहिए या फिर एक इक्वेशन ऐसी होना चाहिए कि जिसमें सिंगल नॉन जीरो एलिमेंट हो, तो है यहाँ पर। एक ऐसी होना चाहिए जिसमें दो नॉन जीरो एलिमेंट हो, और एक ऐसी होना चाहिए जिसमें तीनों भी नॉन जीरो एलिमेंट हो। समझ में आ गया? देखिए, अब इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वल दिखाएंगे, तो बाय इक्वलिटी ऑफ टू मैट्राइसेस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 1, एंड माइनस 3y इक्वल्स टू 6, तो y इक्वल्स टू -2 होगा, एंड -2y माइनस 2z इट इज इक्वल्स टू -2, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो y है इसे पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में। सॉल्व तो आपको करते आती है ना इक्वेशंस, तो z इक्वल्स टू मिलेगा 3। अब y इक्वल्स टू -2 एंड z इक्वल्स टू 3, इसे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, मतलब इस इक्वेशन में, तो हमें x इक्वल्स टू मिलेगा 1। तो यहाँ पर x के बराबर 1, y के बराबर -2 एंड z के बराबर 3, यह है रिक्वायर्ड नंबर्स। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 ये है इस लेक्चर का और हमारे ये जो मैट्राइसेस इसकी जो सीरीज थी इसका लास्ट एग्जाम्पल। ध्यान दीजिए, द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टेलीविजन्स मतलब टीवी एंड 2 VCR इज ₹35,000। यानी पहली कंडीशन क्या बोलती है, 3 टीवी एंड 2 VCR की जो टोटल कॉस्ट है वो है ₹35,000। ये पहली कंडीशन होगी। फिर उसके बाद शॉपकीपर वांट्स प्रॉफिट ऑफ ₹1000 पर टीवी, यानी एक टीवी के ऊपर शॉपकीपर को चाहिए प्रॉफिट ₹1000 एंड पर VCR 500। तो इन प्रॉफिट के साथ ही सेल्स 2 TV एंड 1 VCR एंड गेट द टोटल रेवेन्यू एज 21,500। ये होगी सेकंड कंडीशन। तब हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी एंड VCR। तो एक टीवी की कॉस्ट प्राइस, एक VCR की कॉस्ट प्राइस, उसी तरह एक टीवी की सेलिंग प्राइस एंड एक VCR की सेलिंग प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। तो इसकी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो वेरिएबल यहाँ पे क्या है, तो कॉस्ट ऑफ 1 टेलीविज़न एंड 1 VCR। तो ₹X विद द कॉस्ट ऑफ 1 टेलीविज़न एंड ₹Y विद द कॉस्ट ऑफ 1 VCR। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है, तो 3 TV मतलब थ्राइस X, 2 VCR मतलब ट्वाइस Y, इट इज़ इक्वल्स टू 35,000, इक्वेशन नंबर 1। फिर इसके बाद कंडीशन, इसमें ट्विस्ट है। क्या बोलता है, द शॉपकीपर वांट्स प्रॉफिट ऑफ ₹1000। देखिए पर टीवी को हम x से ले रहे हैं, तो x में कितनी बढ़ोतरी होंगी, 1000। जब हम x में 1000 बढ़ाएंगे तो वो हो जाएंगी सेलिंग प्राइस ऑफ ईच टीवी। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच टीवी इज ₹X + 1000। उसी तरह शॉपकीपर वांट्स प्रॉफिट ₹500 पर VCR। तो सेलिंग प्राइस ईच VCR होंगी Y + 500 ठीक है। तो कंडीशन क्या है, तो इस प्रॉफिट के साथ 2 TV एंड 1 VCR कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 2 TV इज 2 × X, तो ये होगा ट्वाइस X + 200 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 1 VCR इज Y + 500। अब इसके साथ हम कंडीशन नंबर 2 लिखेंगे। इस प्रॉफिट के साथ 2 TV एंड 1 VCR, तो ट्वाइस X + 2000 प्लस Y + 500 इट इज़ इक्वल्स टू 21,500। अब इसको हम X और Y के फॉर्म में सीक्वेंस में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ट्वाइस X + Y ये कितना होगा, 2500। इसको जब हम राइट साइड भेजेंगे तो ये होगा 19,000। तो ट्वाइस X + Y इक्वल्स टू 19,000, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, मतलब AX इक्वल्स टू B। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, तो थ्राइस X + 2Y इक्वल्स टू 35,000।
तो ये एक्स और वाई का कोएफिशिएंट क्या है 3 2, देखिए 3 2। सेकंड इक्वेशन में एक्स और वाई का कोएफिशिएंट 2 1, ये है 2 1 एक्स वाई और ये राइट साइड, ठीक है। अब हमको क्या करेंगे, ये 2 और 3 को बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे कर सकते हैं, 3 और 2 को 6 बना भी सकते हो या फिर 3 में से 2 को माइनस कर सकते हो, हाँ वही करेंगे। चलो तो R1 माइनस R2, 3 माइनस 2 कितना 1, 2 माइनस 1 1, 35 में से 19,000 को माइनस करेंगे तो 16,000 बचेगा। अब एकदम क्लियर है। अब इस 2 को 0 बनाना होगा तो 2 माइनस 2 इंटू 1 करेंगे, मतलब R2 माइनस 2 इंटू 1, R2 माइनस 2 इंटू 1, तो हमें मिल रहा है 0 माइनस 1 एंड माइनस 13, 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, इट इज इक्वल्स टू 16,000, 0 into x minus y equals to minus 13,000. Then by equality of two matrices we get x plus y equals to 16,000. इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3 एंड माइनस y equals to minus 13,000. तो y बराबर होगा 13,000. अब हमें y मिल चुका है तो इस y को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो x plus 13,000 equals to 16,000, then x equals to 3,000. तो ये x और y ये क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो अब सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं। हमें क्या करना होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टीवी क्या है, तो ये x प्लस 1000 है, तो इसमें x पुट कर दो 3000, तो ये होगा 4000, तो ये 4000 रुपीज़ क्या है, ये है सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टीवी। एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 1 VCR निकालना है, तो 1 VCR क्या था, सेलिंग प्राइस y प्लस 500, तो y बराबर कितना है, तो 13,000, तो ये होगा 13,500. Hence, the cost price of 1 TV is rupees 3,000 and 1 VCR is rupees 13,000 and selling price of 1 TV is rupees 4,000 and 1 VCR is rupees 13,500 rupees. उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, मैट्राइसेस को हमने कवर किए 5 लेक्चर में, और इस 5 लेक्चर में हमने जो टॉपिक स्टडी किए थे वो थे मैट्रिक्स एंड टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस। इसको हमने कवर किए फर्स्ट लेक्चर में। उसके बाद एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इनवर्स फाइंड आउट करना, इसको हमने कवर किए थे सेकंड लेक्चर में। देन फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट मेथड, इसको कवर किए थे थर्ड लेक्चर में। और इनके ऊपर की आधारित मिसलेनियस एक्सरसाइज, इसको हमने कवर किए थे फोर्थ लेक्चर में। और आज हमने लेक्चर नंबर 5 में स्टडी किए एप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसेस, जिसमें मेथड ऑफ इन्वर्सन, मेथड ऑफ रिडक्शन एंड इसके ऊपर की एक्सरसाइज नंबर 2.3। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये जो सीरीज थी ये आपको पसंद आई होंगी, और स्पेशली आज का वीडियो, आज का लेक्चर नंबर 5 यदि आपको पसंद आया होगा तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए। और आप यदि फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल को देख रहे होंगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा, आपको हमारे आने वाले जो नोटिफिकेशंस है वो मिलेंगे। स्टूडेंट्स, एक बात पे ध्यान दीजिएगा, हमारे कोचिंग में मतलब ए स्टार इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स गोरेगांव डिस्ट्रिक्ट गोंदिया मीन्स पाईएम कोचिंग, यहाँ पर 11th के एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं और हमारे पास में लिमिटेड सीट्स होती है। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 10th की एग्ज़ाम दिए होंगे उनको यदि हमारे कोचिंग में एडमिशन करना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9823243269। तो स्टूडेंट्स, मैं डीसी कटरे अब आपको मिलूँगा एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।